आओ बहू, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से आलीशान महल में। देखो, हमने तुम्हारे स्वागत की कितनी अच्छी तैयारियां की हैं। आओ मेरी चांद सी बहू। हाँ, चांद सी बहू, लेकिन यहाँ आकर चांद सी नहीं रहेगी। माँ जी अपने इस महल की तारीफ तो ऐसे कर रही हैं जैसे रानी बनाकर यहाँ रखेंगी। आओ बहू रानी, तुम्हें आगे पता चलेगा इस महल का। हाँ हाँ माँ जी, चलिए अब अपनी छोटी बहू रानी मेरी देवरानी जी को घर के अंदर ले आइए। कितनी देर से बेचारी घूंघट करके खड़ी है। आइए ना, मौसम भी गर्म है तो घूंघट में उसे गर्मी लग रही होगी ना। इतनी बात होने के बाद सब नई बहू का स्वागत करते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। भाभी, आप आराम से ये अपना घूंघट ऊपर करके बैठ जाइए। वो क्या है ना, इस महीने में बहुत ज़्यादा घुमस होती है तो आपको गर्मी लग रही होगी। हम पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं, तो आप आराम से घूंघट ऊपर करके बैठ जाएं। नंदिनी अब अपना घूंघट ऊपर करके आराम से सूरज के साथ बैठ जाती है। ओह माँ जी, सच में अच्छा लग रहा है। आप कितने अच्छे हैं ना, मुझे हवा लगे इसलिए आपने मेरा घूंघट ऊपर करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ननन जी और माँ जी। अरे बहू रानी, हम पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं। तुम आराम से अपना घूंघट उठाकर यहाँ बैठ सकती हो और तुम्हें घूंघट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। चलो तुम जाओ अपने कमरे में, तैयार होकर आ जाओ, कुछ हल्की साड़ी पहन लो, फिर हम छत पर ही खाना खाएंगे, ठीक है। लो जी, सासू देवी का छत पे खाना और सोने का ड्रामा नई बहू रानी के साथ भी स्टार्ट हो गया। देवरानी अपने पति के साथ कमरे के अंदर जाती है फ्रेश होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जेठानी मन ही मन ऐसी बातें क्यों सोच रही है, तो वो जानने के लिए कहानी में आगे बने रहिए। ओह सूरज जी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना भारी लहंगा और घूंघट था, इस हल्की साड़ी में अच्छा लग रहा है। अरे अरे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं घूंघट करने की। यहाँ पर तुम्हें घूंघट करने के लिए कोई नहीं कहेगा। और देखो माँ कितनी अच्छी है, उन्होंने छत पर तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम किया। चलो छत पर चलते हैं, खाना वहीं खाएंगे। सूरज नंदिनी से ऐसे बात करता है, फिर उसके बाद दोनों छत पर चले जाते हैं। रात का समय था तो नंदिनी अपने पति के साथ जब छत पर आती है तो सारा ससुराल छत पर ही खाना और बिस्तर तकिए लेकर बैठा हुआ होता है। अरे नई बहू रानी, आ जाओ, देखो मैंने बिस्तर भी यहाँ लगवा दिया और खाना भी सारा यहीं पर लगा दिया है। अब नंदिनी भी अपने सारे ससुराल के साथ वहीं छत पर बैठ जाती है। जी माँ जी, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। खुली फिजा है, ठंडी हवा चल रही है। नीचे तो बहुत हवस हो रही थी, आपने अच्छा किया यहाँ पर खाने के लिए बुला लिया। भाभी, सिर्फ खाना नहीं, हमने यहाँ सोना भी है। देखिए सारा बिस्तर भी यहीं लगा दिया है। नीचे बहुत गर्मी होती है ना, तो हम पूरा परिवार यहीं पर खाना भी खाते हैं और सोते भी हैं। देखिए कितनी अच्छी मस्त हवा लग रही है ना यहाँ पर। जी ननन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर सच में बहुत अच्छी हवा लग रही है। देखिए ना, यहाँ खाना खाने में कितना मज़ा आ रहा है और हम यहीं पर सोएंगे। चले अच्छी बात है, नीचे वैसे भी बहुत ज़्यादा हवस हो रही है, यहीं पर सोना अच्छा है। देवरानी जी, अभी तो आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं भी देखती हूँ आखिर आपको ये सब कब तक अच्छा लगता है। अब पूरा परिवार वहीं बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद जेठानी सारे बर्तन सीढ़ियों से नीचे लेकर आती है और किचन में रखती है, तो उसका मूड बहुत ख़राब होता है।
मैं तो तंग पड़ चुकी हूँ इन ससुराल वालों से। इनका खाना भी छत पर और सोना भी छत पर। सोने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या, बर्तन उठाओ लेकर नीचे आओ। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब से। अब नंदिनी की जेठानी ऐसे ही बड़बड़ाती है, फिर सारा परिवार छत पर सो जाता है। अगली सुबह आती है, सूरज निकलता है और देवरानी और जेठानी सारे बिस्तर छत से नीचे लेकर जैसे ही आती हैं तब, उफ जेठानी जी, मैं तो थक गई हूँ। बिस्तर नीचे लाते लाते मुझे तो बहुत थकान हो रही है। छत पे सोना अच्छा तो लगा गर्मी से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जे देवरानी जी, एक ही दिन में थक गई, ये तो अब तुम्हें सारी जिंदगी सहना पड़ेगा। मुझे देखो, सारी जिंदगी सह रही हूँ, तुम्हारा भी अब यही हाल होगा। देवरानी जेठानी में ऐसे ही बात होती है। फिर नंदिनी अपने कमरे से साफ सुथरी नहा धोकर आती है अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए। सारे परिवार को अपने हाथ का बना खाना खिलाती है, जहाँ पर सास बहुत खुश होती है क्योंकि नंदिनी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। सारे परिवार को नंदिनी की पहली रसोई की रस्म अच्छी लगी। अब शाम में दोनों बहुएं बैठी हुई थी कि इतने में सास आती है। अरे बहुओं, तुम दोनों यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। जाओ ज़रा, फिर अंधेरा हो जाएगा, जल्दी से जाके खाना बना लो। दोनों बहुओं को खाने का ऑर्डर देकर अब सास जैसे ही वहाँ से जाती है तब, जेठानी जी, ये क्या, हम आज भी छत पर बैठकर ही खाना खाएंगे? आज भी नहीं देवरानी जी, आपको तो हर रोज़ छत पर ही बैठकर खाने और सोने वाला ससुराल मिला है। अब पता चला मैं क्यों हंस रही थी। चलिए उठिए, खाना बनाने की तैयारी करें, फिर छत पर ही खाएंगे और वहीं पर सोएंगे। हर रोज़ छत पर ही खाना और सोना, ये सुनकर तो देवरानी जैसे सदमे में चली गई। और अब ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद, जेठानी जी चलिए, खाना बन गया है। मुझे तो सोच कर ही अजीब लग रहा है और थकान हो रही है। चलिए पहले बिस्तर लगाते हैं, फिर खाना लगा देंगे। चलिए। अब देवरानी तो बहुत परेशान थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी, तो वो ऐसे ही काम में लगती हैं। पहले दोनों ऊपर जाती हैं, बिस्तर लगाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर अब खाना लेकर जाती हैं, जिससे कि बार बार ऊपर नीचे जाने से उन दोनों को बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। अरे माँ जी, आज भी हमने ऊपर ही खाना खाया। माँ जी, क्यों ना ऐसा हम करें कि खाना नीचे खा लें और सिर्फ हम सोने के लिए यहाँ नीचे आए। अरे नहीं नहीं बहू रानी, ये तो हमारे घर की परंपरा है। हम छत पर खाते भी हैं और सोते भी हैं, इसलिए तुम्हें भी छत पर ही हर रोज़ खाना भी होगा और सोना भी यहीं होगा। नंदिनी सास की ये बातें सुनकर परेशान तो होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। है वक्त यूं ही गुजरता है और अब सर्दी के दिन आने लगते हैं, तो दोनों बहुएं शाम में अपने ससुराल में, दोनों बहुएं बड़ा सा एक हीटर चलाकर आराम से बैठी थी कि सारा ससुराल नाइट ड्रेस पहने वहाँ आता है। अरे अरे बहुओं, तुम दोनों यहाँ मज़े से हीटर चलाकर बैठी हो। चलो जल्दी करो, खाने का समय हो गया है, हम सबको भूख लग रही है। जल्दी से जाकर डिनर बनाकर छत पर लाओ। और हाँ, जल्दी जल्दी ज़रा गर्मा गर्म खाना लगाना। हाँ बहू रानी, खाना तो गर्मा गर्म ही सर्दी में मजा देता है। जल्दी जल्दी खाना लगाकर जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आना। खाने को बिल्कुल भी ठंडा ना होने देना। हाँ हाँ भाभी, खाना तो सर्दी में गरम गरम ही अच्छा लगता है। आप जल्दी से जाके खाना बनाएं, हम सब ऊपर छत पे आपका वेट करते हैं।
हाँ नंदिनी और सुष्मिता भाभी, जरा पहले बिस्तर लगा दें, फिर आप खाना लगा देना। पूरा ससुराल ऑर्डर देने के बाद वहां से चला जाता है। अरे जेठानी जी, ये क्या बात हुई? खाना भी हम बनाएं और बिस्तर भी हम लगाएं? बस देवरानी जी, आदत डाल लीजिए मेरी तरह इन बातों की। देवरानी ये सब सुनकर चुप हो जाती है और जेठानी के साथ जाकर दोनों नाइट ड्रेस पहनकर खाना बनाने लगती हैं। खाना बनाने के बाद वो दोनों सबसे पहले बिस्तर ऊपर लगाती हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, फिर दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आती हैं और उसके बाद वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती हैं और सबको खाना परोसती हैं। अरे वाह बहू रानी, आज तो तुम दोनों ने खीर और गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनाई है। वाह 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 वाह, मज़ा तो आ जाएगा ठंड में यहाँ पर छत पर गर्मा गर्म। मज़ा आ गया। जी माँ जी, हम जानते हैं आपको ठंड में भी छत पर ही बैठकर खाना अच्छा लगता है, इसलिए हमने छत पर ही गरम गरम खाना आपको ला के दे दिया। इस तरह खाना खाने के बाद सारा ससुराल छत पर ही सोता है। इस तरह अब सुबह भी हो जाती है। अगला दिन चढ़ता है तो जेठानी जल्दी ही सुबह सवेरे उठकर चली जाती है नाश्ता बनाने, नहाने धोने के लिए, और देवरानी उठकर फिर सुबह अकेले ही वहाँ बैठी होती है। अरे लगता है जेठानी जी जल्दी उठ गई हैं, शायद मैं ही लेट हो गई हूँ। चलो मैं सारे बिस्तर अकेले ही उठा देती हूँ, फिर जाकर जेठानी जी की मदद कर दूँगी। अब इस तरह देवरानी अकेले ही सारे बिस्तर उठाकर नीचे लाती है और नहा धोकर जब किचन में जेठानी के पास आती है तब, अरे जेठानी जी, आप जल्दी ही उठ के माफ़ कीजिएगा, मेरी वो आँख नहीं खुली। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अभी इन बातों की आदत नहीं है ना, जल्दी उठना, वो भी इतनी सर्दी में। कोई बात नहीं, मैं उठ गई थी जल्दी ही। हाँ भाभी, मगर सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ा। मैं जानती थी आप नाश्ता बना रही होंगी, इसलिए मैंने बिस्तर सारे उठा लिए। अरे हाँ, बस आ गई थी, मैंने कहा तुम थोड़ी अपनी नींद पूरी करो, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने नाश्ता सारा रेडी कर दिया है, तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, देखो मैं जानती हूँ तुम अभी नई नहीं हो, तुम्हें इन सब की आदत नहीं, तो फिक्र ना करो तुम। जेठानी जी, आप कितनी अच्छी हैं ना, कितना मेरा ख्याल रखती है। मैं समझ सकती हूँ जो तकलीफ़ मुझे हो रही है किसी वक्त में आपको भी हुई होगी, इसीलिए आप मुझे इतना समझती हैं। अरे हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। अच्छा चलो, नाश्ता रेडी है, आओ हम सब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी बात करती हैं। सारा नाश्ता भी रेडी हो चुका था। नाश्ता रेडी होने के बाद दोनों देवरानी जेठानी थक जाती हैं और इस तरह दोनों एक सिलेंडर और चूल्हा छत पर लगाती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। वो दोनों ऐसे ही छत पर खड़ी थी कि उनके सास ससुर भी छत पर उसी वक्त आते हैं और वो लोग छत पर सिलेंडर और चूल्हा रखा देखकर खुश होते हैं। अरे बहू, तुम लोगों ने छत पर ही चूल्हा और सिलेंडर रख दिया है? माँ जी, वो हमने सोचा कि छत पर ही बैठकर आप लोग खाना खाते हैं, तो हमें बार बार ऊपर नीचे जाकर बर्तन लाने पड़ते हैं, तो क्यों ना हम छत पर ही चूल्हा रख दें, ताकि आराम से यहीं पर बैठकर खाना बनाएं और यहीं पर खा लें। अरे बहुओं, ये तो बहुत अच्छा किया, ऊपर ही सिलेंडर और चूल्हा रखा। चलो हम यहीं धूप सेकते हैं, अब से दोपहर का खाना भी हम इधर ही खाएंगे।
अब दोपहर में भी वो लोग छत पर ही खाना खाएंगे। ये सुनकर तो बहुओं के जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। दोनों नीचे आती हैं, कुछ ज़रूरत का सामान ऊपर लेकर जाती हैं। सास ससुर मज़े से चटाई बिछाकर वहीं पर बातें करते हैं और ससुराल के लिए दोनों बहुएं मुंह बनाकर खाना बनाती हैं और उन दोनों सास ससुर को परोसती हैं। अरे वाह, बहुएं हो तो मेरी बहुएं जैसी, देखो ना कितना बढ़िया जुगाड़ लगाए, छत पर ही दिन में भी खाना। सास ससुर मज़े से बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन ससुराल वालों के ये हाल देखकर तो मानो बहुएं परेशान और होगी। अब दोनों को दिन में भी वहीं पर काम करना पड़ता है, वहीं खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसे नंद भी अपनी एक सहेली को लेकर आती है। भाभी, वो छत पर मैं और मेरी सहेली बैठकर थोड़ी धूप सेकेंगी। आपने ऊपर चूल्हा रखा है ना, ज़रा हमारे लिए चाय नाश्ता छत पर ही बना दीजिए ना। नंदन जी, लेकिन नीचे भी तो चूल्हा है, हम यहीं पर आपके लिए चाय नाश्ता बना देते हैं। आप लोग यहीं से खा पी कर फिर दोनों छत पर चली जाए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, छत पर इतनी बढ़िया धूप है, चूल्हा है ना वहाँ पर, आप चलिए ना, हमें वहीं पर चाय नाश्ता दे दीजिए। इतना कहने के बाद ननद अपनी सहेली के साथ चली जाती है। लो भाभी, हमने तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। पहले तो सिर्फ रात में छत पर खाना और सोना था, अब तो भाभी दोपहर में भी। उफ हो। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी छत पर ही ननद और सी की सहेली को चाय नाश्ता देती। अब रात में भी ससुराल वाले छत में ही खाना खाते। दिन में भी उनका वही हाल था, जिससे बहुओं को कभी छत पर बर्तन लेके जाना पड़ता और कभी बिस्तर वो लेके जाती। इस तरह वो बहुत तंग पड़ चुकी थी। भाभी, क्यों ना हम अपनी सासू माँ से बात करें और उन्हें कहें कि खाना नीचे ही खा लिया करें और सो भी नीचे ही जाए, बहुत ठंड होती है ना छत पर। अरे नहीं देवरानी जी, मैंने बहुत कोशिश की है माँ जी से ये सब कहने की, इस ससुराल को बदलने की, लेकिन तुम यकीन मानो वो कुछ नहीं सुनेंगी। तो दोनों अब बात करने के लिए आती हैं। वो माँ जी, मैंने आपसे कुछ कहना था। माँ जी, क्यों ना हम अब सर्दी है तो नीचे ही सोया करें और खाना भी हम लोग नीचे ही खा लिया करें। अरे नहीं नहीं बहू, ये हमारी परंपरा है। तुम कल को इस घर में आई हो और हमारी परंपरा को बदलना चाहती हो। हम छत पर ही खाना भी खाएंगे और सोएंगे भी वहीं पर। बड़ी अपनी जेठानी को देखो, वो तो आज दिन तक नहीं बोली है और तुम कल आई हो हमारे घर और तुम हमारी परंपरा को बदलना चाहती हो। इस तरह सास गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। देखा देवरानी जी, मैंने आपको बोला था ना कि सासू माँ नहीं मानेंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए आइए खाना बनाने चले। नहीं जेठानी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो बस अब बहुत हुआ, हम भी इनकी बात नहीं मानेंगे। जिसको खाना सोना छत पर है तो बर्तन भी रखे और बिस्तर भी खुद बिछाए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी नीचे ही बैठ जाती हैं और पति और नंद आते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ आराम से हीटर चला कर बैठी हो और वहाँ छत पर खाना कौन बनाएगा और बिस्तर कौन लगाएगा? हाँ भाभी, चलिए ना, ज़रा जल्दी से बढ़िया सा खाना बनाइए और हम लोगों के लिए बिस्तर भी लगा दीजिए। हम वहीं गर्मा गर्म खाना छत पर खाएंगे। क्यों, हम अकेली ही सारा काम क्यों करें? छत पर तो सभी खाते हैं और सोते हैं, तो हम दोनों क्यों अकेली काम करें? अब आप लोग भी काम करेंगे, सुना? नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो? हम काम करें? तुम दोनों हो तो हम क्यों काम करें? हम क्यों बिस्तर लगाएं और हम क्यों जाकर छत पर सारे बर्तन रखें?
वो इसलिए देवर जी क्योंकि छत पर आप लोग भी खाना खाते हैं और सोते भी हैं। हम दोनों अकेली नहीं खाती और सोती। आज तक तो मैं आप लोगों के आगे नहीं बोली, लेकिन बस जो मेरे साथ हुआ वही देवरानी जी के साथ भी आप लोग दोहरा रहे नहीं। अब जिसको छत पर खाना सोना है तो चलिए लग जाइए काम पर। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी डट कर बैठ जाती हैं और नंद और देवर समझ जाते हैं कि अब दोनों देवरानी जेठानी बात नहीं मानेगी, इसलिए कोई ना कोई कामों में लग जाते हैं और छत पर बिस्तर लगाते हैं और खाने पीने का सामान रखते हैं। अरे अरे, मैं तो बूढ़ा थक गया हूँ और मेरे बच्चे भी। हम बहुओं के सहारे बैठे रहते थे, लेकिन देखो ना, वो काम ही नहीं कोई करती हमारा। अजी छोड़िए इन दोनों को, अभी तो आप लोग ले आए हैं ना बिस्तर और खाना बर्तन शापर में डाल के। चलिए आइए बैठिए, यहाँ बैठते हैं, वो खाना पका लेंगी। अब ससुराल वाले चुप करके बैठ जाते हैं। देवरानी जेठानी खाना उनको बना कर देती हैं और दोनों नीचे आकर मज़े से अपने कमरे में बिस्तर के अंदर सो जाती हैं। अगला दिन चढ़ता है, सूरज निकलता है। सभी ससुराल वाले खुद ही बिस्तर उठाकर नीचे आते हैं और नीचे आते ही सास बहुओं पर भड़कना शुरू कर देती है। अरे तुम दोनों ने क्या तमाशा बना के रखा है, मेरे बच्चे कितने ज़्यादा थक गए हैं। उन दोनों ने बिस्तर उठाकर नीचे लाए, मेरे पति ने रात में भी काम किया, सारे बिस्तर उठाकर ऊपर नीचे ले के आते रहे। क्यों माँ जी, आप लोगों ने सिर्फ एक दिन काम किया और आप इतना भड़क रही हैं? हम बहुओं का क्या, हम तो हर रोज़ आपके लिए यूं ही बिस्तर लगाती हैं, उठाकर नीचे लाती हैं, फिर हम दोनों बर्तन भी ऊपर ले जाती, नीचे ले जाती, खाना बनाती। हम इंसान नहीं? एक दिन आपके बच्चों ने काम किया, पति ने, तो आपको बुरा लगा। क्यों माँ जी, ऐसा क्यों? हम किसी और की बेटे हैं इसलिए। हाँ माँ जी, हम दोनों किसी और की बेटियां हैं ना, इसलिए आपको हमारा एहसास नहीं है। मैं इतने टाइम से सह रही हूँ, मेरा पति भी दूसरे मुल्क है, तो आप इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं और मैं हमेशा खामोश रही। लेकिन बस आपने जो मेरे साथ किया वही देवरानी के साथ अब हम दोनों बिल्कुल नहीं सहेंगी। बहुओं, मुझे लगता है कि तुम दोनों सही कह रही हो। मेरे बच्चों ने एक दिन काम किया और मुझे कितना बुरा लगा। शायद तुम दोनों मेरी सकी औलाद नहीं हो, दूसरे घर से आई हो, तो इसलिए मैं तुम दोनों का एहसास नहीं कर रही। बहुओं, मुझे माफ़ कर दो और हम सबको माफ़ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। माँ जी, गर्मी में तो छत पर सोना ठीक है, लेकिन माँ जी खाना तो हम नीचे गर्मी सर्दी खा सकते हैं। दिन में सर्दी में ऊपर बैठकर आप बेशक धूप सेक लीजिए, लेकिन खाना तो कम से कम नीचे ही खा लीजिए ना। इस तरह ससुराल वालों को सब बात समझ आती है। अब बहुएं भी खुश थी और वो अपने परिवार के लिए हंसी खुशी खाना बनाती हैं और ससुराल वाले एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी छत पर खाने और सोने वाली आदत को छोड़ ही दिया था।